Assalamu alaikum students. Here I am with another topic of grammar which is articles. An article is a word which either specifies or generalizes a noun. There are only three articles: a, an and the. Now let us recall our previous knowledge which we have learned in our previous classes, that a is used before a word that starts with a consonant, and you all know that consonants are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. So here are some examples along with which we are using a bluebird, a nice man, a wonderful dinner. An is used before a word that starts with a vowel or a vowel sound. Vowels are A, E, I, O, and U. For example, an apple, an hour, an honest lady. हम उन तमाम अल्फाज के साथ एन लगाते हैं जिनकी आवाज़ में हमें आ साउंड आ रही होती है. ऑनेस्ट लेडी में चाहे ऑनेस्ट वर्ड एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ आ की है, इसलिए हम उसके साथ एन लगाएंगे. So here are two exceptions, that if the word begins with a consonant sound, we use a before it, and if it gives a vowel sound, we use an before it. For example, a European city, an honorable personality. Now there are two categories of articles. First is indefinite articles, which includes a and an, and second is definite article which includes the. आर्टिकल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक है इंडेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें सिर्फ दो वर्ड्स हैं, आ और एन. सेकेंड कैटेगरी है डेफिनेट आर्टिकल की. डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ एक वर्ड है, द. इनडेफिनेट आर्टिकल्स रेफर टू अ थिंग और पर्सन इन जनरल. ये जनरल चीज़ों को रेफ़र करते हैं. दे डू नॉट रेफ़र एनी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, दे रेफ़र टू अ थिंग और पर्सन इन जनरल, एंड दीज आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. ओके, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आ बॉय, आ बुक, a man, an orange, an elephant, etc. Whereas definite articles में the is the only definite article. It refers to a particular person or thing. It is used before singular countable nouns, plural countable nouns, and uncountable nouns, but when it is going to specify them. Okay? For example, Ali is the best boy in the class. यहाँ पर the best boy in the class में दोनों जगह पर द, उस बेस्ट एक तो एडजेक्टिव है इसलिए उसकी सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, लेकिन क्लास में वो क्लास को स्पेसिफाई कर रहा है कि वो वही क्लास है जिसमें हम अली को स्पेसिफिकली शो कर रहे हैं. Here are some examples. एग्जाम्पल नंबर 1, सना हैज़ अ कैट. इस सेंटेंस में सिर्फ आपको बताया है कि सना के पास एक कैट है. ठीक है, हमें नहीं पता वो कौन सी कैट है, हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया, हमने सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस किया. इन सेकेंड सेंटेंस, व्हाट इज़ द कैट्स नेम. अब यहाँ पर द लगाने का मकसद ये है कि हम उसी कैट के बारे में पूछ रहे हैं, हम उसी कैट को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, उसी कैट को स्पेसिफाई कर रहे हैं जिसको हम पहले सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं. ओके, एंड इन थर्ड सेंटेंस द कैट्स नेम इज मानो. हेयर द इज अगेन स्पेसिफाइंग दैट वेरी cat which we have already introduced in the first example. In fourth example, can you buy me a piano? Here is article. And in fifth sentence, please give me an envelope.
आई वॉन्ट द एनवेलप टू कीप माई डॉक्यूमेंट्स इन इट। फिफ्थ सेंटेंस में भी सबसे पहले हम लोगों ने एनवेलप के साथ एन लगाया है, ठीक है। बाद में हमने उसी एनवेलप के साथ द लगाया है क्योंकि हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें वही वाला एनवेलप चाहिए ताकि हम उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकें। तो आई होप आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में डिफ्रेंशिएट करना समझ आ गया होगा। इसके बाद आपकी असाइनमेंट है, काइंडली उसको बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा।